माता के स्वरूप के बारे में बताइए। स्कंद माता कार्तिकेय की माता के स्वरूप में उनको पूजा जाता है। माँ कार्तिकेय की माता माँ भगवान कार्तिकेय को जो है स्कंद नाम से भी जाना जाता है। सौम्य स्वरूप माँ स्कंद माता की जो पूजा है वो 5वें नवरात्रि के दिन की जाती है और माँ की जो है कृपा जो है और विशेष अनुकंपा इस दिन जो है प्राप्त है। आप बहुत ही सरल मंत्र के साथ या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै इस मंत्र का पाठ कर इस मंत्र का जो श्रवण कर आप जो है माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। किस तरह का जो भोग है वो लगाया जाता है? विशेष रूप से आपको तो उपवास वाली जो आपने चीज़ें बनाई उसी का भोग लगाएं। उसी में आप जो व्रत वाले चावल होते हैं उसमें केसर डाल के उसकी थोड़ी सी खीर बनाकर जो है माँ स्कंद माता के आप स्वरूप का इस दिन जो है भोग लगा सकते हैं माता रानी को और खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल फीड पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट गुलशन वर्मा। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। जानेंगे कि माँ को किस प्रकार का भोग लगाया जाता है, क्या माँ के मंत्र हैं, किस प्रकार माँ की जो महिमा है उसके बारे में भी जानेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है पंडित उत्पल शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल। धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले आप हमें माता के स्वरूप के बारे में बताइए। स्कंद माता स्वरूप की जो पूजा है वो 5वें नवरात्रि वाले दिन की जाती है। इस दिन माँ स्कंद माता के सौम्य स्वरूप की पूजन किया जाता है। का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य है। उन्होंने अपने 2 हाथों में भगवान स्कंद जी को पकड़ा है जिनको कार्तिकेय जी भी कहा जाता है और 2 हाथों में उनके माला और पुष्प है। इस सौम्य स्वरूप माँ स्कंद माता की जो पूजा है वो 5वें नवरात्रि के दिन की जाती है और माँ की जो है कृपा जो है और विशेष अनुकंपा इस दिन जो है प्राप्त है। तो माँ स्कंद माता की पूजा की जो विधि है उसके बारे में बताइए। प्रतिदिन जैसे आप नवरात्रि में उठते हैं वैसे ही आपने विशेष रूप से इस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान कार्तिकेय का जो स्वरूप है उस स्वरूप में जो माता ने उनको हाथ पकड़ा हुआ है उस स्वरूप का जो ध्यान करते हुए माँ स्कंद माता की जो है पूजा अर्चना करनी है। आप बहुत ही सरल मंत्र के साथ या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै इस मंत्र का पाठ कर इस मंत्र का जो श्रवण कर आप जो है माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से मैंने आपको बताया कि माँ भगवती को लाल रंग की जो वस्तुएं हैं बहुत प्रिय हैं, तो ऐसी जो है वो वस्तुएं आप माँ को अर्पण कर सकते हैं और उनसे ऐसा आशीर्वाद मांगना है कि जैसे भगवान कार्तिकेय ने माँ से युद्ध के लिए परीक्षण लिया था। उन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए माता ने उनको पूरा परीक्षण दिया था, युद्ध स्थल में कैसे जाना है, कैसे युद्ध स्थल में जाके युद्ध करना है। इसी प्रकार से आप पूजा में भी माता भगवती से माँ स्कंद माता से प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि हम भी अपने कैसे दुश्मनों का जो है वो अंत कर सकते हैं, कैसे हम जीवन में अपने ही अंदर पैदा हुए अहंकार को कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन काल में या फिर हम अपने आगे पीछे जो कोई हम दुखी हैं उनकी किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, ऐसे जो है स्कंद माता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें अगर हम पूरी विधि अनुसार उनकी जो पूजा करते हैं। तो विधि यही है कि आप सबसे पहले सुबह जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्ध आसन पर आसन लगाकर अपनी जो अखंड ज्योत है उसका निरीक्षण कर लें कि अखंड ज्योत अच्छे से जल रही है कि नहीं जल रही है। आवश्यकता अनुसार उसमें घी डाल दें। उसके साथ ही आप धूप जलाकर माँ भगवती के स्तोत्रों का मंत्रों का पाठ करते हुए जो है माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस दिन स्कंद माता की पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? सबसे पहले जब आपने पूजा की, पूजा करने के बाद आप अपने गुरु मंत्र जो आपको गुरुओं द्वारा मंत्र दिया गया हो उस मंत्र के साथ आप जो हैं अपने जो है शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र की 1 माला 3 माला कर सकते हैं या 5 माला कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आप गणेश जी का जाप करें। गणेश जी का जाप करने के बाद माँ भगवती के निवारण मंत्र जो मैंने आपको एक मंत्र बताया था बहुत ही सरल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करें।
इस मंत्र की माला करने के पश्चात जिस दिन जिस नवरात्रि का आप जैसे स्कंद माता स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, तो आपने उस दिन से विशेष रूप से आप एक सरल मंत्र के साथ पाठ कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप जो है जाप कर कर माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी जो है कृपा पा सकते हैं। तो इस दिन माँ को किस रंग के जो वस्त्र, किस रंग का पुष्प जो है वो माँ को चढ़ाए जाते हैं? इस दिन आप माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग की, केसरी रंग की जो है वस्त्र खुद भी पहने, और माँ भगवती को भी उस दिन ऐसे वस्त्रों के साथ सुशोभित कर कर लाल रंग के पुष्पों से, केसरी रंग के पुष्पों के साथ, केसरी रंग की मिठाई के साथ आप माँ भगवती को प्रसन्न तो इस दिन माँ को किस तरह का जो भोग है वो लगाया जाता है? विशेष रूप से आपको तो उपवास वाली जो आपने चीज़ें बनाई उसी का भोग लगाएं। उसी में आप जो व्रत वाले चावल होते हैं उसमें केसर डाल के उसकी थोड़ी सी खीर बनाकर जो है माँ स्कंद माता के आप स्वरूप का इस दिन जो है भोग लगा सकते हैं माता रानी को, और खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। केसर से बनी हुई मिठाई, केसर से डालकर जो है आप दूध में जो है खीर बना करके आप माँ भगवती को उसमें अर्पित कर सकते हैं और उसका जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन पूजा में किस प्रकार के जो विशेष कर कर लोगों को जो नए अभी रख रहे हैं व्रत, उनको ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों का? नवरात्रों में सबसे पहले तो आपने जब आप सुबह उठते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप शौच आदि से जो है मुक्त होकर आप पूजन पाठ की अपनी सामग्री जो है उसको एक बार देख लें कि मैंने जो भी पूजा करना है, तो आप सामग्री आपके पास पूरी होनी चाहिए। आप अपनी सामग्री के साथ जो है पूजन कर सकते हैं। पूजन करके आप पूजन करने के पश्चात जो कुछ नियम जो पूजा को छोड़कर है, वो नियम है कि आपने अपने नाखून नहीं काटने हैं, आप अपने जो है केश नहीं कटवा सकते, आपको बाल नहीं काटने हैं। उसके साथ ही आपको जो है नीचे शयन करना है और अपने मन में सिर्फ शुद्ध आचरण रखना है और माँ भगवती का ही जो है ध्यान करते रहना है। और उपासना में माँ भगवती की ही विशेष जो कृपा उसी लोगों को प्राप्त होती है, उन्हीं लोगों को माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है जो लोग नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती की उपासना करते हुए जो है विशेष रूप से विशेष जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग हमने व्रत रख लिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर चले गए उधर चले गए, अपने विचार शुद्ध नहीं रखे, आज किसी के साथ बैठ के। हमें तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अशुद्ध है, जो ऐसी चीज़ों का सेवन करता है, जो पूजन पाठ में वर्जित हैं, तो उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए माँ भगवती तो सभी पे प्रसन्न रहती है, माँ भगवती तो सबको आशीर्वाद प्रदान करती है, लेकिन अगर विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा माँ भगवती की, आपको विशेष फल की अगर आप उनसे ज़रूरत है, तो आपको कुछ जो नियम है वो भी विशेष रूप से कठोर होकर जो है इनका पालन करना होगा। तो स्कंद माता की जो कथा है, जो उनकी महिमा है, उसके बारे में बताइए। क्या उनके नाम का जो अर्थ है वो क्या है? स्कंद माता जो है इस शब्द से ही हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि स्कंद की जो माता है उनका नाम जो है स्कंद माता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई माता है तो हम उसका नाम ले कहते हैं कि उसकी ये माता है। तो स्कंद कौन है? स्कंद जिनकी आप बात कर रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा था। तो भगवान कार्तिकेय की जो माता है, भगवान कार्तिकेय जो स्कंद जो बाल स्वरूप उनका है, उनकी जो माता माता गौरी जो है भगवान शंकर की जो पत्नी माता गौरा जो है, और उन्होंने जो अपने पुत्र को स्कंद को अपनी गोद में लिया हुआ है। तो ऐसे स्वरूप की जो पूजा है वो नवरात्रि के दिनों में की जाती है और माँ स्कंद माता का जो पूजन किया जाता है। स्कंद माता नाम इसलिए पड़ा और स्कंद माता भगवान कार्तिकों को गोद लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब तारकासुर का जो उत्पात था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सभी देवतागण जो है भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसका कोई उपाय जो है वो बताएं, कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है कि तारकासुर का जो वध हो। तारकासुर जो एक राक्षस था, उसका देवताओं द्वारा वध इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि भगवान ब्रह्मा का जो था तारकासुर को आशीर्वाद प्रदान था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की थी कि जो मेरा तीनों लोक में यश गान हो, और उन्होंने उनसे ऐसा वरदान मांगा था कि जो मेरी मृत्यु कभी भी ना हो। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जीवन में आया हो उसकी मृत्यु ना हो, तो कोई और वरदान मांग लो, ऐसा वरदान तो तुम। तो उस समय भगवान शंकर जो थे माता सती के वियोग में तड़प रहे थे, रो रहे थे।
तो उन्होंने ऐसा सोचा मन में कि भगवान शंकर जी तो अब शादी करेंगे नहीं, वो तो ऐसे रहेंगे वैराग्य में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कह दिया कि मेरा जो वध है वो भगवान शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो। तो ऐसा जो वरदान था वो तारकासुर को प्राप्त था। इसलिए जो तारकासुर का वध था वो कोई भी देवतागण नहीं कर सकते थे। क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रलोक में जितने में कोई भी जो उसका वध नहीं कर सकता था। जब उसने बहुत सारा उत्पात मचाना शुरू कर दिया, भगवान शंकर जी का जो विवाह था माता गौरा जी से हुआ, तो उनकी जो प्रथम संतान जो थी कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो माता आदि शक्ति ने, माँ भगवती जगत जननी ने कार्तिकेय को अपनी गोद में ले रखकर जो था उनको परीक्षण दिया था, उनको पूरी युद्ध की जो कलाएं थी वो सिखाई। तो इसलिए जो था युद्ध में उनको परीक्षण देने के लिए, युद्ध में उनको पूरी चीज़ें सिखाने के लिए माता ने अपनी गोद में धारण किया हुआ है। इसलिए जो है उनको स्कंद स्वरूप में जो है माता भगवती ने परीक्षण दिया था। तब से लेकर जो है उनका नाम जो है स्कंद माता पड़ गया। और जो तारकासुर का जो था वध जो कार्तिक के द्वारा किया गया। तो अंत में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देंगे? आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को यही बताना चाहूँगा जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिस तरह माता गौरा जी ने अपने पुत्र को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया, युद्ध में जाने के लिए उसको बिल्कुल मतलब परीक्षण दिया कि आप युद्ध में जाकर इस तरह से तारकासुर का वध कर सकते हैं। उसी प्रकार आज की माताओं को भी इसी प्रकार से जो है इस चीज़ों का जो है बिल्कुल पालन करना चाहिए। अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ, जैसे हम आधुनिक मतलब जो उनको शिक्षा देते हैं, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के साथ, आप अपने घर में जब वो वापस आए तो आप सुबह शाम उनको ज़रूर जो है पूजा पाठ की जो है आध्यात्मिक जो पूजा है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसकी तरफ भी उनको जो है वो तैयार करें, ताकि वो अपनी पूजा के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी पूजा के साथ जो है दोनों को मतलब कि एक साथ संतुलित करके जो है वो चल सकें। और जैसे आजकल हम देखते रहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है फ़ोन की आदत लगी हुई है, फ़ोन में चलाते रहते हैं पूरे दिन, कुछ भी मतलब कि ऐसे वैसे कार्य नहीं करते। रील्स का जो चल रहा है आजकल टाइम, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो लोग फ़ोन में रील्स बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि कृपया करके जो है वो अपने बच्चों को ऐसे समय से निकाल कर आध्यात्मिक जो पूजा की तरफ का वहाँ लेकर जाएँ। आप उनको आधुनिक शिक्षा तो दें ही दें, लेकिन उसके साथ जो है उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दें, ताकि जो आने वाला भविष्य जो है बच्चों का जो है वो अच्छा रहेगा और वो एक कठोर समय के लिए भी जो अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे माँ कात्यायनी के साथ। उनकी जो कथा है वो आपको सुनाएंगे। माँ को किस प्रकार के भोग पुष्प ये सब चढ़ाया जाता है, इस पर बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।